अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए बहुत ही जरूरी खबर आ रही है, क्योंकि हाजी जो मक्कातुल मुकर्रमा जाएंगे और मदीना मुनव्वरा जाएंगे तो उनके लिए रहने के इंतजाम किस तरीके से किए जाएंगे, होटल उनको किस तरीका से मिलेंगे, मदीना में किस तरीका के होटल होंगे और मक्कातुल मुकर्रमा में किस तरीका के होटल होंगे, इसको लेकर के भारतीय हज कमेटी से कुछ लोगों का एक आपको बता दें ग्रुप सऊदी अरब पहुंचा हुआ है, जो कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट यानी हज उम्रा मंत्रालय से इस बात पर चर्चा चल रही है कि हाजियों के लिए इस बार फैसिलिटी कैसी रहेंगी। हाजियों की हर साल शिकायतें रहती हैं कि हम हज पर गए, हमको जो होटल मिले उन होटल में कहीं पंखा नहीं चल रहा है, कहीं एसी नहीं चल रही है, कहीं साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, कहीं ट्रैवलिंग को लेकर के शिकायतें रहती हैं, कहीं खाने की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं रहती, उसको लेकर के शिकायतें रहती हैं। तो इन तमाम शिकायतों को दूर करने के लिए हज कमेटी से आपको बता दें एक ग्रुप सऊदी अरब पहुंचा हुआ है, जो हाजियों को किस तरीके की फैसिलिटी देंगे इस पर चर्चा कर रहा है। तो पूरी खबर आज के वीडियो में विस्तार में बताएंगे और साथ ही जो लोग 5वीं वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, करीब आपको बता दें 1275 लोगों का सिलेक्शन चौथी वेटिंग लिस्ट में हो गया। अब इसके बाद आपको बता दें 700 से करीब 500 से 700 के बीच में हाजियों का सिलेक्शन 5वीं वेटिंग लिस्ट में इंशाअल्लाह हो सकता है। तो जो हाजी अभी वेटिंग में चल रहे हैं तो उनका कमेंट करके बताना है कि आप वेटिंग में हैं तो आपका वेटिंग नंबर कितना है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं अगर आपका वेटिंग में है तो आपको भी जाने का मौका मिल जाएगा, और अगर आपके नसीब में लिखा है तो चाहे आपका वेटिंग नंबर कितना भी हो आपको जाने का मौका मिल ही जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि हज कमेटी इस बार क्यों इस तरीके के प्रयास कर रही है और इससे हाजियों को क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो बता दें कि हाजियों के लिए स्मार्ट बैंड दी जाएंगी, स्मार्ट वॉच दी जाएंगी। इससे क्या फायदा होगा कि हाजी जो स्मार्ट वॉच जो इनके लिए दी जाएगी उनके हमेशा वो अपने हाथ में उसको बांध करके रखेंगे और उनको कहीं कॉलिंग की भी जरूरत होगी, जैसे अगर इमरजेंसी में कॉलिंग की व्यवस्था है तो आप कॉलिंग भी कर सकें और आपकी लोकेशन को भी ट्रैक किया जा सकता है। हाजियों को कोई दिक्कत परेशानी है तो उस स्मार्ट बैंड से आपको बता दें हाजियों को पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाएगी। बाकी आपको बताते चलें मक्कातुल मुकर्रमा में हाजियों को लेकर के इस बार बड़ा अपडेट हो चुका है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि हाजियों के लिए जिस तरीके से पहले से फैसिलिटी जो दी जा रही थी कि हाजियों को किचन की फैसिलिटी मिलती थी, तो इस बार हाजियों को किचन की फैसिलिटी हज से हटा दी गई है। और मुल्कों में तो पहले से ही आपको बता दें कि ये फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन हमारे भारत से जाने वाले लोगों के लिए किचन की फैसिलिटी दी जाती, जिससे क्या होता कि हमारे परिवार आपके परिवार से 2 लोग जा रहे हैं, 4 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिसके परिवार से 10-10 लोग भी एक साथ हज करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या होता है वो एक ग्रुप में होकर के अपना सारा राशन ले जाते हैं, अपना आटा है, चावल है और दालें वगैरह हैं, अपने खाने पीने के जरूरियात के सूखे जो भी सामान है वो ले जाते हैं और वहाँ जा करके बना लेते हैं, या फिर जो चीज़ें यहाँ से नहीं ले जाते हैं वहाँ खरीद करके भी खाना बना लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को वहाँ का टेस्ट समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों को मसाले समझ में नहीं आते हैं, तो उनको खाने पीने के इससे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परहेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, परहेज खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो इस बार क्या हुआ कि अब हज कमेटी ने ये फैसिलिटी हटा दी, अब आप खुद से खाना नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे में जो लोग परहेज खा रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ लोग ऐसा हैं जो शुगर के पेशेंट या कुछ तरीके की जो बीमारियां हैं जो नॉर्मली इंसान जिसका थोड़ा सा एहतराम करता है, तो उन चीज़ों के लिए थोड़ी सी आपको दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। तो इसलिए काफ़ी लोग अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि हज कमेटी को इस तरीके की जो फैसिलिटी लागू की जा रही है कि आपको होटल से ही खाना है। अब जो नौजवान जा रहे हैं या फिर जो अपने शरीर से सही है उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन जिनको छोटी मोटी दिक्कतें रहती हैं तो जो लोग परहेजी का इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों को ये परेशानी सामने करनी पड़ सकती है। लेकिन आप जैसा भी चाहें वैसा आप खाना वहाँ पर ले सकते हैं, हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। बाकी होटल से खाने की बात रही तो आप जिस भी होटल में होंगे उस होटल में कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। कैटरिंग की सुविधा का ये होगा कि आपके होटल में मान लीजिए 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, जितने भी लोग होंगे तो उन लोगों के लिए क्या होगा कि ये कैटरिंग की व्यवस्था दी जाएगी, तो वो तीनों वक्त के खाने का आपसे इंतजाम कर लेंगे। जैसा कि पहले मदीना में होता था, मदीना में होटल में आपको किचन नहीं मिलता था, हाजी चाहे 8 दिन रुकें, 9 दिन रुकें, 10 दिन रुकें, उनको बाहर से ही खाना खाना होता था। लेकिन अब वहाँ पर भी ये तरीके की सुविधा दे दी गई, आप होटल में ही खाना खा सकते हैं, बस आपको उसके लिए अलग से चार्ज देना होगा। मदीना में भी आपको अलग से
चार्ज देना होगा और मक्का में भी आपको अलग से चार्ज देना होगा। अगर आप होटल से कैटरिंग की व्यवस्था नहीं ले रहे हैं, हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा वक्त हरम में गुजारते हैं। अब सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए गए और फजर की नमाज पढ़ने के बाद वहीं पर हरम में ही समय बिता रहे हैं, या कहीं जियारत के लिए चले गए, कहीं और घूमने के लिए चले गए, तो उसमें कंडीशन में क्या होता है, वो दोपहर का खाना उनका रह जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि रात को वो बहुत लेट आते हैं, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है लौट के, तो उस सिचुएशन में उनका रात का खाना चला जाता है। तो ऐसे में उन लोगों को नुकसान होता है, तो उनके लिए बाहर का खाना भी बेहतर रहेगा। अगर वो बाहर से खाना खा लेंगे तो वो भी काम उनके लिए सही है, क्योंकि कम पैसे में आप जब भी आप जरूरत के हिसाब से अपना खाना खरीद कर खा सकते हैं। अब होटल में अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि हमको 20 दिन या 30 दिन का खाना लेना है, तो आपको पैसा पूरा देना होगा, चाहे आप एक वक्त खाएं या फिर आप 2 वक्त खाएं। तो आप जैसा भी आपका शेड्यूल हो, उस शेड्यूल के हिसाब से आप अपना पैकेज कैटरिंग की व्यवस्था ले सकते हैं। मदीना में आपको लेना ही लेना है, मक्का में जो पहले नहीं मिलती थी अब वहां पर भी आपको लेना है। अब बता दें कि जो सऊदी गवर्नमेंट भारत के जो मंत्री गए हैं, तो उन्होंने इसके लिए मीटिंग भी की और हाजियों के लिए इसमें सुविधा को बेहतर बनाने के लिए हाजियों की जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को दूर किया जाएगा। 2025 को काफ़ी अच्छा सफल हज माना जा रहा है कि बहुत अच्छे से फैसिलिटी दी गई हाजियों की। जो आपको बता दें, जो हाजी डेथ हुई थी वो भी काफ़ी कम संख्या में हुई, क्योंकि 2024 में काफ़ी हाजियों का इंतकाल हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जितने भी हाजियों का इंतकाल हुआ सभी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दिया करें, कब किसका आमीन कहना कहाँ कबूल अल्लाह पाक कर ले ये कोई नहीं जानता। तो ये आपको बता दें जो ग्रुप गया है इसमें दिल्ली राज्य हज समिति अशफाक अहमद आरफी, कार्यपालक अधिकारी बिहार राज्य हज समिति मोहम्मद राशिद हुसैन, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया मोहम्मद नियाज अहमद शामिल हैं। ये जत्था आपको बता दें 10 जनवरी को सऊदी अरब पहुंच गया और ये पूरे एक हफ्ता, यानी ध्यान रखें पूरे एक हफ्ता सऊदी अरब में ही रहेंगे। मक्कातुल मुकर्रमा में हाजियों को अराफात, मिना, मुजदलिफा किस तरीके की फैसिलिटी दी जाएंगी इस पर पूरी चर्चा करेंगे। इसमें रहने के होटल हैं, आपको आने जाने का सफ़र, जो आपको ट्रैवलिंग की व्यवस्था की जाएगी, खाने पीने की व्यवस्थाएं होंगी, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, सुरक्षा व्यवस्था होगी, मिना है, अराफात है, मुजदलिफा में टेंट और अन्य जो फैसिलिटी हैं वो सभी इसमें कवर की जाएंगी। साथ ही सऊदी प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर हज 2026 के लिए बेहतर आपको बता दें इंतजामों का चयन किया जाएगा, जिससे कि हाजियों को अच्छी सर्विस दी जा सके। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा योगी सरकार और भारत सरकार की प्राथमिकता है कि हज पर जो भी लोग जाएं इस सफर पर उन सभी हाजियों के लिए अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए और किसी भी प्रकार की दिक्कतें परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले सालों के अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो इस बार सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रतिनिधि मंडल और उद्देश्य जमीनी स्तर पर तैयारियों का जायजा लेकर के ऐसी व्यवस्थाओं को और भी अच्छा किया जाएगा जिसके द्वारा हज के सफर को आरामदायक बनाया जा सके, क्योंकि हज का सफर ही कठिनाइयों का सफर है। लेकिन आज का दौर टेक्निकल दौर है, टेक्निक का दौर है, हर काम में आपको बता दें अच्छी अच्छी फैसिलिटी दी गई है। तो सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हज के सफर को भी आसान बनाया जा रहा है। सऊदी अरब का जो हज विजन 2030 है उसको लेकर के भी लगातार काम किए जा रहे हैं, जिससे कि हाजियों को ज्यादा से ज्यादा बुलाया जा सके और अच्छी फैसिलिटी दी जाए। अब आपको बता दें दूसरी वेटिंग लिस्ट वाले, जो चौथी वेटिंग लिस्ट में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनके डॉक्यूमेंट्स की भी डेट निकल गई। अब आएगी 5वीं वेटिंग लिस्ट और तीसरी इंस्टॉलमेंट। तो इसके लिए सर्कुलर आने ही वाले हैं, हो सकता है कि जनवरी के लास्ट में आ जाए, लेकिन वेटिंग लिस्ट का सर्कुलर इसी हफ्ता इंशाल्लाह आ जाएगा। और तीसरी जो आपकी जो इंस्टॉलमेंट रहेगी उसका हो सकता है कि फरवरी के पहले हफ्ता में आए या दिसंबर इस जनवरी के लास्ट में आ जाए। आपको तीसरी किस्त का भी इंतजाम करके रखना है, कुर्बानी के पैसे का भी इंतजाम करके रखना है। रियाल जब आप जाएंगे तब तक आप उसका इंतजाम करके रख लें। बाकी आपको बता दें हज से जुड़ा कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। हाजियों से जुड़ा अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।